हेलो गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड फुल स्टडी पर। तो गाइस, आज से हम लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की, जिसे आप आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप लोग अगले महीने से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम लोग आज से यहाँ पर आपने जूनियर असिस्टेंट की तैयारी स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग वही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके जूनियर असिस्टेंट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। हम लोगों की कोशिश रहेगी प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। और साथ ही साथ में यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का अगर तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या आप लेखपाल या बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी मैं ये बता दूं कि ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम ट्रिपल एससी के द्वारा ही कराए जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं वो लगभग सारे एग्ज़ाम में सेम ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, क्लास को लाइक करके हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस आपको टाइम से मिल सके और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर वे में सही समय पे होती चली जाए। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं आप। एक मिनट मुझे टाइम दें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? जो रात में विचरण करता है उस प्राणी को क्या कहा जाता है? उसे निशाचर कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं निशाचर कहाँ है, आंसर हो जाएगा डी। निशाचर कहा जाता है जो रात में विचरण करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंचर, ये जो जंगल में रहने वाला पशु या वन्यजीव पशु होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे पूछा गया जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, यहाँ पे देख लें, जो खाने योग्य ना हो ये पूछा है आपसे, अखाद्य होगा, और जो खाने योग्य होगा वो खाद्य होगा। तो हमसे ना पूछा है ना, जो खाने योग्य ना हो, तो ये हो जाएगा आपका अखाद्य, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर हो उसे निकेतक बोलते हैं। ठीक है, और जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अनिकेत। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत बोलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समार्थी नहीं है? तो गुस्से से मिलते हुए जुलता आपके ये देख लीजिए कौन सा नहीं है। क्रोध है, अमर्ष भी है, रोष भी है, लेकिन अपकर्ष नहीं है। तो हमसे ये पूछा है जो मिलता नहीं है, समानार्थी हमसे पूछा गया है, तो अपकर्ष आपका एकदम विपरीत हो जाएगा इसके। ठीक है, बाकी की ये तीनों सेम हो जाएंगे, तो हमसे आंसर हो जाएगा इसका सी। अपकर्ष का यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्य या व गुण को कम समझना या बतलाना, बेकदरी, निरादर, अपमान करना, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो मद का समानार्थी नहीं है, ये आपसे पूछा है। शिथिल आपका है, मद भी है, नशा भी है, लेकिन गर्व नहीं है। गर्व आपका जो प्राउड होता है ना, वो वाला ये गर्व है, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। बाकी के ये मद का मतलब होता है नशे से रिलेटेड जो वर्ड है, तो ये आपके बाकी के तीनों ए सी और डी आपके मद मतलब नशे से रिलेटेड है। बाकी का गर्व आपका प्राउड से रिलेटेड है, तो एकदम डिफरेंट हो जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जिन वस्तुओं, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अट
होता है तो उनका लिंग कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल घबराहट, तो घबराहट कैसी होती है? घबराहट कैसी होती है? तो ये स्त्रीलिंग आया, ठीक है। तो जिसमें अट लगा होगा लास्ट में, वो कैसे शब्द होंगे? तो वो होंगे आपके स्त्रीलिंग। आंसर हो जाएगा आपका बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? जय काला तो इस समय आपका पुल्लिंग है, इसे स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा? क्या शब्द होगा? काले होगा, काला होगा, कालों होगा या काली होगा? तो काला का काली होता है, स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका काली। आंसर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली की जाती है, कव्वाली की जाती है तो कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग, ठीक है। और किया जाता होता तो पुल्लिंग होता, लेकिन कव्वाली की जाती है, ठीक है, किया जाता नहीं है, की जाती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है? तो उसमें स्त्रीलिंग होगा। आंसर हो जाएगा आपका भी, ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो अकारांत का बहुवचन बनाना है तो अकारांताओं, तो ओ लगा देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो आंसर आप लोग ए लगा दें, इसका आंसर आप ए लगा दें तो इसका बहुवचन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा? सौदा का बहुवचन, सौदा एक वचन हो गया, सौदे, सौदे बहुवचन हो गया, तो हम सौदे बनाने के लिए क्या लगा सकते हैं? इसका रूप परिवर्तित होगा, इसमें ऐसा कुछ ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक वचन सौदा होता है, बहुवचन सौदे होगा, ठीक है, तो इसका रूप परिवर्तित होगा। तो आंसर आप लोग ए लगा देंगे। देख लीजिए यहाँ पे सौदा एक वचन हो गया और सौदे, ठीक है, सौदे ये आपका बहुवचन हो गया, तो इसका रूप चेंज हो गया ना, यहाँ से इस तरीके से हो गया, सौदा से सौदे हो गया, तो रूप परिवर्तन हुआ ना, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं मतलब अकेला सिंगल हो गया और बहुवचन हम हो गया, तो आंसर आप लोग एक करेंगे, ठीक है, मैं का हम होता है बहुवचन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध आपसे पूछा गया है कुछ शब्द भावना के कारण बहुताद बहुवचन में ही आते हैं, ये ठीक लग रहा है। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, बिल्कुल, अकारांत का अकारांता हो जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, हाँ ठीक है। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध है, बुढ़िया का बुढ़िए होता है, सही तो है, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है ये, तो आंसर यही हो जाएगा, हमसे अशुद्ध पूछा है, आंसर डी हो जाएगा। आपसे पूछा गया है चरण कमल बंदी हरराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर चरण कमल रूपी आपसे पूछा गया है, तो ये रूपक हो जाएगा, रूपक इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग रूपक, यहाँ पर ये देखिए रूपक ये दिया हुआ है, रूपक जब गुण की अत्यंत समानता की वजह से उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, जैसे यहाँ पर बोला है चरण कमल, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर रूपक हो जाएगा। जब गुण की अत्यंत समानता की वजह से उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, वो रूपक अलंकार होता है। और उपमा पहचानने का क्या वो होता है आपका,
उपमा पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, सासी आपको दिखाई दे कहीं पे भी तो आप वहाँ पर उपमा अलंकार लगाएंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार वो होते हैं जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण रूप में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। ठीक है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है आपका। ये तीनों चारों अलंकार आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है आपसे, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फलियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। जब कोई किसी अलंकार में आपका बढ़ा चढ़ा के बात करी जाती है तो वहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? अभी हम लोगों ने पीछे देखा था। ठीक है, और यमक अलंकार कौन सा होता है? जहाँ एक शब्द मतलब दो मतलब शब्द एक मिनट, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तत्पुरुष समास से संबंधित है, वो आपसे पूछा गया है। तो तत्पुरुष समास से संबंधित आपका होगा, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, तो आंसर आप लोग सी लगाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इनमें से पूर्व पद प्रधान होता है, दो वो अवयवी आपके समास होते हैं, और इसमें पूर्व पद संज्ञावाची होता है, वो द्विगु समास होता है, और जिसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष कहा जाता है। और इनमें से पूर्व पद अवयवी होता है तो वहाँ पर अवयवी भाव समास होता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? जहाँ पर पहला पद और वह अंतिम पद दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और तीसरा पद उसमें प्रधान होता है, मतलब दोनों पद कोई अर्थ नहीं निकालते हैं, मतलब वो प्रायोरिटी पे नहीं रहते हैं और वो तीसरे शब्द की बोध कराते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, तो आंसर हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास जिसमें कर्म प्रधान हो, तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, और यहाँ पे द्वंद्व होगा जहाँ पे योजक चिन्ह लगा हो, वो आपका द्वंद्व होता है, तो इसका बहुब्रीहि ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में पहला पद इसमें समास, पहला अनुरूप से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, तो ये पहला पद प्रधान हो गया, तो पहला पद प्रधान किस में होता है बताएं आप लोग? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, अवयवी भाव। आपसे पूछा गया है यथोचित का संधि विच्छेद, आपसे पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? यथा प्लस उचित, आपका आंसर हो जाएगा सी, यथा प्लस उचित। और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें से एक भी नहीं है, तो ये सब गलत है, ये हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो ये सब गलत है, आपका विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा आपका सही आंसर विद्यार्थी का। नेक्स्ट है, व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है?
व्यवहार का संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस अब प्लस हार, ये हो जाएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें पहले में दिया है आपका व्यवहार का। सावधान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सा प्लस आबधान, सा प्लस आबधान इसका हो जाएगा, कहाँ पर है? सा प्लस आबधान डी, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है महर्षि का संधि विच्छेद। तो महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि किस में दिया है? इसमें सी, आंसर हो जाएगा आपका सी, महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट है निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस चल, निश्चल हो जाएगा आपका। ठीक है, निहि प्लस चल, तो आपका निश्चल हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि होगी यहाँ पर आपकी। नेक्स्ट आपसे पूछा है संधर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस धर्म, सत प्लस, इस तरीके से होगा आपका सत प्लस धर्म, तो ये हो जाएगा आपका डी। और यहाँ पर व्यंजन संधि है यहाँ पर आपकी। आगे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आयुष और ऋचा बाजार गई, बाजार गए होगा ना, तो ये वाला तो गलत हो गया, पहला गलत है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये लग रहा सही है। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, एक लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पे। बच्चे ने कहा पापा आ गई, पापा आ गए होता है, तो ये भी गलत है, तो मेरे हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, तो आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पिए, गंदा पानी उबाल कर पिए। चलिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, बधाई दी जाती है, दी होगा। यमुना का पानी गंदा व प्रदूषित है, ये ठीक लग रहा है। बच्चे लोग होता है, क्रिकेट खेलता है, खेलते हैं, तो यहाँ पे भी गलत है ये। गंदा पानी उबाल कर पिए, ये तो नहीं लग रहा मुझे, ये भी गलत है, तो आपका यही हो जाएगा। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, लगभग ठीक लग रहा है। जंक फूड से मोटापा बढ़ता है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, बढ़ता होना चाहिए, तो ये तो गलत है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, देता होना चाहिए, ये भी गलत लग रहा है। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत होता है, ये भी गलत है, आंसर यही हो जाएगा आपका। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक, ये गलत है। हर एक और प्रत्येक, ये लगाने की क्या जरूरत है, एक ही चीज का इस्तेमाल कर सकते थे। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ठीक लग रहा है। यह आदमी सबकी राज जानता है, यह आदमी सबका राज जानता है, ये तो गलत है। बीज अंकुरित होने वाली हैं, बीज अंकुरित होने वाले हैं, तो ये भी गलत है।
आंसर आपका यही लग रहा है, ठीक। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। आंसर आप लोग बी लगाएंगे, बाकी का सब गलत है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडी हो गई, तो ठीक है, ये तो गलत लग रहा है, गलत है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, तो ये भी गलत है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले जामुन हरा होता है, ये भी गलत है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, हाँ ये ठीक है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, आंसर डी हो जाएगा आपका सही। आंसर डी एकदम सही होगा। आगे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, हाँ, ठीक लग रहा है। वो जा रहे हैं, वो काहे के लिए जा रहे, वे जा रहे होते हैं, ये भी गलत है। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो ये गलत है। उन्होंने छक कर के पेट भर खाया, नहीं ये गलत है। आंसर आपका पहले ही सही होगा। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना मतलब गुस्से को पी लेना, मतलब चुपचाप दुख को सहना, तो आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा, चुपचाप दुख को सह लेना, ठीक है। आंसू पी कर रह जाने का मतलब एग्जाम्पल नहीं देते हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रह जाना, भग मार के रह जाना, तो वही है ये, चुपचाप गुस्से को सह लेना, आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो संकट में मुंह फेरना, नहीं। विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ये लग रहा है। विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, नहीं। आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना, नहीं। आंसर भी हो जाएगा आपका। विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आगे है किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना मतलब हम लोग अक्सर कॉलेज में नहीं बोलते हैं, वो लड़का ना वो लड़की बहुत किताब का कीड़ा हो गई यार, बहुत ज़्यादा, जब देखो तब पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, तो उनको ही तो बोला जाता है ना किताब का कीड़ा होना। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला ना, बहुत अधिक पढ़ने वाला, आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कच्चा चिट्ठा खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या है, सीधे सीधे नहीं कह देते पोल खुल गई, उसकी पोल खोल डाली पूरी, वही है चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा खोलना। तो इसमें देख लीजिए सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को नहीं, ये तो कुछ नहीं होगा, भेद छिपाना काम, यही हो जाएगा, सारा भेद खोल देना, पोल खोल देना उसकी, वही कच्चा चिट्ठा खोल देना, वही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपसे बोला है त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का मतलब क्या है कि न भाई इधर का रहा न उधर का रहा, वही हो गया ना त्रिशंकु, बेवकूफ़ की तरह इधर से घूम रहा, उधर घूम रहा, उधर घूम रहा है, मगर वो किधर पे भी डट नहीं पाया, वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। त्रिशंकु होने का मतलब यही है। तो क्या है, चारों ओर ध्यान होना, नहीं। किसी और का न रहना, हाँ ये ठीक है। तीन तरफ का ध्यान देना, नहीं, केवल ऊपर रहना, यही हो जाएगा। किसी और का ना रहना है, न इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, वो त्रिशंकु हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भाई गति सांप छछूंदर केरी, तो इसका क्या हो जाएगा, एक दूसरे से बचना, नहीं। दृढ़ संकल्प होना, नहीं। अपने पैर को खतरे में डालना, हाँ, अपने को खतरे में डालना, ये इसका आंसर सही लग रहा है, आंसर यही हो जाएगा इसका। सांप छछूंदर जहाँ पे होगा वहाँ पे तो वैसे भी आदमी अपने आप को खतरे में डालने वाला सिस्टम ही लगेगा ना, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, अपने को खतरे में डालना। अब आ जाइए, नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का, वो बोलते नहीं, डायलॉग मार देते हैं, भाई मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मारते ना डायलॉग,
तो इसका मतलब क्या है? घाट घाट का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, वही हो गया। तो इसमें देख लीजिए, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, ये ठीक है। जीवन में स्थिरता का अभाव होना, नहीं। दर दर भटकना ना, तो यही आंसर इसका यही हो जाएगा। अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होना, घाट घाट का पानी पीना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। मूर्त शब्द का विलोम पूछा है। किसी का भी विलोम बनाना हो तो उसमें आ जोड़ दीजिए, अपने आप विलोम विलोम बन जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसका आ जोड़ दीजिए, अमूर्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थैंक यू गाइस। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और ये जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन कराए हैं, ये पिछली साल के ही आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो पेपर से ही मैंने पूरा निकाला है। तो इसी तरीके से रेगुलर क्लास करने के लिए आप हमारे साथ चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको बस करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, जिससे आने वाली क्लासेस आपको समय से मिल सकें। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट जूनियर की कर रहे हो, चाहे आप यूपी पैट की कर रहे हो, या आप यूपीपीसीएल, या आप यूपीएसआई की कर रहे हो, चाहे लेखपाल की कर रहे हैं, या बीडीओ की कर रहे हैं, XYZ किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और हमेशा ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा बार बार आते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, मेरे साथ में रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ से आपको बहुत अच्छी तैयारी हो सके, जिससे आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस नहीं, थैंक